आधी रात में आसमान से गिरते ये आग के गोले कोई आम हमला नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। इजराइल की धरती पर ईरान का यह हमला सिर्फ इंतकाम नहीं, बल्कि इस जंग के अगले चरण का ऐलान है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे विध्वंसक हमला कर दिया, क्योंकि ईरान ने इजराइल के एटमी शहर पर अंधाधुंध हमले किए। इजराइल के एटमी शहर पर ईरान के हमले में क्या नुकसान हुआ है, इस हमले के मायने क्या हैं और इस हमले के बाद युद्ध का अगला चैप्टर क्या होने वाला है, ये जानने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये हमला कितना विध्वंसक था। गुप्त अंधेरे के बीच आसमान से एक आग का गोला गिरता नजर आया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। कई इमारतें मलबे के धूल में तब्दील हो गई और घरों के दरवाजे, खिड़कियां पत्तों की तरह टूट कर गिर गए। ईरान की मिसाइलों को न ही आयरन डोम रोक पाया, न ही आयरन बीम। आसमान को चीरती हुई मिसाइलें सीधे इजराइल की धरती पर गिरी। हमले के समय जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते थे। इस युद्ध में ईरान ने यूं तो इजराइल पर कई हमले किए, लेकिन डिमोना शहर पर हमले की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसे ईरान का सबसे बड़ा हमला क्यों माना जा रहा है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। डिमोना का महत्व वहां मौजूद शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र की वजह से है। यह इजराइल के सबसे गुप्त और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र है। डिमोना के ऊपर का हवाई क्षेत्र दुनिया के सबसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है। इसे एक सख्त नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसका मतलब कोई भी अनाधिकृत विमान, चाहे वो नागरिक हो या फिर सैन्य, इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर करता है तो यहाँ तैनात एयर डिफेंस सिस्टम उसे नष्ट कर देते हैं। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के इस गुरूर को भी चूर कर दिया। हालांकि इस हमले में इजराइल के न्यूक्लियर केंद्र को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी IAEA ने किसी तरह के रेडिएशन की पुष्टि नहीं की है। लेकिन ईरान ने डिमोना को दहलाकर अपना बदला ले लिया है। यह बदला क्या है, आपको यह विस्तार से समझना चाहिए। ईरान का यह हमला नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का बदला है। इजराइल और अमेरिका ने कल ही नतांज परमाणु केंद्र पर बमबारी की थी, लेकिन इस हमले के चंद घंटों के भीतर ही ईरान ने डिमोना में बमबारी कर अपना बदला भी पूरा कर दिया और इजराइल के साथ साथ अमेरिका को यह साफ संकेत भी दे दिया कि ईरान भी परमाणु ठिकानों को हिट कर सकता है। ईरान युद्ध हर गुजरते दिन अपना रूप बदल रहा है। पहले लड़ाई तख्त की हुई, फिर तेल की हुई, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हुई, और अब ये युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है, जहां एक छोटी सी चिंगारी परमाणु ज्वालामुखी का विस्फोट करवा सकती है। इस हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। इजराइल में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पाया? क्या ईरान का परमाणु केंद्र सुरक्षित है? इन हमलों के बीच इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू वॉर रूम में पहुंच गए। उन्होंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में नेतन्याहू ईरान पर हमले की नई रणनीति बना सकते हैं। एक तरफ आपात बैठक चल रही है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को पावर प्लांट वाला अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि यह ईरान युद्ध का अगला चरण है? क्या न्यूक्लियर रेड लाइन क्रॉस हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।